चैनल। डॉक्टर केपी सिंह यादव, इंडिया फर्स्ट चैनल से मैं आज बात करूंगा सनातन वैष्णव धर्म के बारे में। वेदों के अनुसार तो ये मालूम होता है कि जीवन की उत्पत्ति वीआईपी घरानों की तरह हुई। इन घरानों में ही उच्च कोटि के बच्चे पैदा हुए। शिक्षा, चिकित्सा और राजपाट, खेतीबाड़ी, हर प्रकार की सभी तरह की व्यवस्थाएं तैयार मिली थी। मानसिक विकास की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। वेदों में इस तरह से लिखा गया है और समझाया गया है। मेरे हिसाब से ऐसा असंभव है, यह समझ से बाहर है। जीवन का विकास धीरे धीरे हुआ, इससे सब विद्वान सहमत हैं। सबसे पहले प्रकृति ने जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत संघर्ष किया था, तब जाकर जीवन की उत्पत्ति धीरे धीरे विकसित हुई। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, जनजीवन, मानव जीवन उत्पन्न छोटे छोटे समूहों से समुदाय, फिर कबीले बने। कबीले से कायदा, कानून, नियम, परंपराएं, रूढ़ियां, इससे सभ्य समाज का उदय हुआ। धीरे धीरे उत्पन्न होने वाली कबीलाई सभ्यता परंपरा ही सनातन संस्कृति सभ्यता कहलाई। सभी कबीलों ने मिलकर धर्म का रूप ले लिया, लेकिन इसका संस्थापक कोई नहीं था। सभ्य समाज बनाने का सभी समाज के कबीलों का योगदान रहा। कबीलों में ही वंश, जाति, धर्म, कुल बनने शुरू हुए। यही वंश आगे चलकर कबीले के मुखिया, राजा, सम्राट, चौधरी बने। समाज के अवगुणों को रोकने के लिए सभ्य लोगों की सभ्यता के लिए राज्य और धर्म की स्थापना हुई। शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार का विकास हुआ। सनातनी कबीलों में ये कुछ अवगुण कुरीतियां पाई गईं। जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच पैदा हुए। इन अवगुणों को दूर करने के लिए समाज सुधारक विद्वानों ने नियम बनाए। प्राचीन काल में अलग अलग कबीले के लोग अलग अलग देवताओं, भगवान की पूजा करते थे। इस मान्यताओं को लेकर आपस में टकराते रहते थे। कोई कबीला भगवान विष्णु का अनुयायी, कोई भगवान शिव का अनुयायी, कोई ब्रह्मा जी को मानता था। इन कबीले की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग विचारधाराएं थी। कबीलाई वंश भी अपने अपने भगवान को ही उच्च मानते थे। यह कुरीतियां देखते हुए अत्रेय पुत्र दत्तात्रेय ने तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को एक कर मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर तीनों देवताओं की पूजा होने लगी। सनातन संस्कृति एकता की मान्यता दे दी गई। सभी समाज एकजुट होकर समानता एकता में बन गए। तीनों देवताओं की लोग पूजा करने लगे। कुछ दिनों बाद चंद्रवंश का उदय हुआ। चंद्रमा राजा बने। समानता, समता, एकता में शासन व्यवस्था चलाने लगे। सभी छोटे बड़े एक घाट आ गए। ऊंच नीच सब कुछ खत्म हो गया। इसके लाखों साल बाद सूर्य वंश की स्थापना हुई। सूर्य पुत्र मनु हुए। उन्होंने भी एक नया सिद्धांत मनुस्मृति बनाया। मनुस्मृति से
समाज को फिर 4 भागों में बांटा गया। राजा मनु ने इस सिद्धांत को कठोरता से लागू किया। कुछ समय तक तो मनुस्मृति सिद्धांत समानता में रहा। इसके बाद इसका दुरुपयोग होने लगा। इसमें जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी परंपराओं ने जन्म लिया। यह सिद्धांत अशुद्ध हो गया। यह सिद्धांत लाखों साल तक चलता रहा। राजा यदु ने भी समानता लाने का काम किया। जैसे राजा आते गए उसी तरह लागू करते गए। इसकी जड़ें मजबूत होती गईं। इसके बाद राम ने भी इस सिद्धांत को कठोरता से बदला। इनके बाद फिर भी 3 धर्म बन गए। फिर अवगुण, जात कुरीतियां पैदा होने लगी। राम के बाद कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ने वैष्णव धर्म की स्थापना की। चारों वर्णों को विष्णु भगवान की चारों भुजाओं के समान माना। जातवाद, छुआछूत, नीच ऊंच सब कुछ खत्म कर समानता, समता, एकता का ज्ञान दिया। इसी समय समाज 3 धर्म में बट गया था, वैष्णव, शैव और ब्राह्मण। इसलिए अनेक धर्म ग्रंथों का उदय हुआ। कृष्ण ने सभी श्रुतियां, लेखनियों को व्यास के द्वारा ग्रंथ, पुराण, वेद, साहित्य में लिखवाए। जनता को ज्ञान देने का कथा भागवत जगह जगह कराई। सभी जातियों की जनता को जागरूक किया था। सभी सनातन वैष्णव धर्म की मान्यता, शिक्षा 1 सदी तक तो वैदिक काल की मान्यताएं समानता, समृद्धता, एकता में चमकर खूब चलती रहीं। 1 सदी के बाद कुषाण, मौर्य, गुप्त आए। इसमें भी समानता रही। 6ठी सदी के बाद हमारे देश पर विदेशी आक्रमणकारी शक, कुषाण, मिस्र, हूर, सीथियन, चोल, चालुक्य एवं पठान, तुर्क, इनकी उपजातियों के 28 कबीले मध्य एशिया से भारत आए। 6ठी सदी के बाद संगठित होकर भारत पर शासन स्थापित कर दिया। इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसी उत्तर वैदिक काल में यानी 6ठी सदी के बाद शक, कुषाण, हूर, सीथियन जातियों ने संगठित होकर मनुस्मृति का दुरुपयोग कर कठोरता से लागू कर दिया। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान, सनातनी विश्व धर्म का नाम बदलकर हिंदू, संस्कृत भाषा का से वर्णमाला अक्षर निकालकर एक लिपि बनाई। अरबी, उर्दू, फारसी हैं। ये हिंदी, हिंदुस्तान हूणों की देन है। मतलब कहने का यह है कि भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान कर दिया। संस्कृत भाषा का नाम, ब्रज भाषा का नाम बदलकर हिंदी कर दिया। सनातन वैष्णव धर्म का नाम बदलकर हिंदू कर दिया। कुषाण, हूर, सीथियन जातियां ही हिंदू धर्म की संस्थापक हैं। स्थापना हुई भारतीय संस्कृति, वैदिक इतिहास का कथाओं को हिंदू भाषा में बदलवाया। हिंदी में लिखी कथाओं को अपनी जातियों के हिसाब से मनुस्मृति में बदल दिया गया। इससे भविष्य में यह महसूस हो कुषाण, हूर भारत के मूल निवासी हैं, वैदिक वंशी हैं। यह हूर का 6ठी सदी के बाद मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में बदले गए। भगवा रंग चीन मध्य एशियाई हूरों का रंग है। सनातन वैष्णव धर्म का रंग सफेद, हरा, पीतांबर है। हूरों ने अपने शासन व्यवस्था में हर चीज को बदलाव किया था। ऐसी शासन व्यवस्था बदलती गई। समाज के कायदे, कानून, नियम बदलते गए। सभी शासकों ने अपने नियम अनुसार बदले थे। सब कुछ खत्म कर अपने को उच्च शिक्षा घोषित कर दिया था। बस
कुषाण, हूण, सीतियन, शक, चोर, चालुक एवं पठान तुर्क भारत में जम गए। भारत की मूल निवासी जातियों को अपना गुलाम बनाकर सूत बना दिया, गुलामी करवाने लगे। ये हूण, कुषाण, सीतियन भारत व्यापार, सुअर, भेड़, बकरी पालन करने आए थे। यह अनुसूचित जनजाति के लोग थे। ये ज्यादातर मुंडारी, अरबी, फारसी, उर्दू भाषा बोलते थे। आज यह ब्राह्मण, छत्तीस कुछ शूद्र बनकर रह गए। अब हमको जनता को जागरूक करना चाहिए, इसको पहचानिए, इनका बहिष्कार करिए, हिंदू धर्म से वैष्णव धर्म करें, हिंदुस्तान का नाम को प्रतिबंधित किया जाए, हिंदी भाषा का नाम बदलकर ब्रज भाषा किया जाए। बस इतना ही। नमस्कार।